हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं और कौन सा साल 365 दिन का होता है और कौन सा साल 366 दिन का होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जान लेते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो साल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लीप वर्ष, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, और एक होता है हमारा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वर्ष क्या होता है दोस्तों? साल को ही वर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ईयर बोला जाता है। इस तरीके से, ठीक, इसको तीन नामों से जाना जाता है। साल हो गया, वर्ष हो गया, ईयर हो गया, इस तरीके से इसको जाना जाता है। तो साल क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है लीप वर्ष, दूसरा होता है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष होता है, इसमें जो दिनों की संख्या होती है टोटल, वो होता है 365 दिन। और जो लीप वर्ष होता है, इसमें होता है दोस्तों 366 दिन। ये क्लियर हुआ? यानी कि एक साल में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होती है या फिर 366 दिन होती है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि 366 कब होता है, 365 कब होता है, साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, जैसे कि आजकल 2026 चल रही है, ठीक है, 2026 शुरू हो गई है। इसमें 4 से भाग देने के बाद अगर ये पूरा कट जाता है तो आपका क्या होगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अगर पूरा नहीं कटेगा तो उसको हम बोलेंगे साधारण वर्ष। चलिए भाग दे के देखते हैं। देखिए, 4 5 20, 0 4 6 24 गया, लेकिन इसका 2 बच गया शेष। ये क्या हो गया? यानी 2026 क्या है? लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि पूरे बार में नहीं कटा है, ये आपका कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। अगर इसको इस तरीके से भाग दे, 2026 है, 4 से भाग दे, 4 5 20 चला गया, 2 उतारेंगे, जाएगा नहीं, 0 बढ़ाकर अगला अंक उतारेंगे, 4 6 24 गया, 2 हमारा क्या हो गया? शेष बच गया। यानी ये जो 2026 है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। इसमें जो संख्या होगी दिनों की, वो 365 दिन ही होगी। समझ गए? 365 दिन होगा। अगर यहीं पर 2024 होती तो देखिए, 4 जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, पूरा कट गया, यानी 506 बार में कट गया पूरा। तो आप 2024 जो है, 2024 आपका लीप वर्ष है। यानी इस साल में आपका जो दिनों की पूरा टोटल संख्या रहेगी 366 दिन होगी। लेकिन जो 2026 है, इसमें जो दिनों की संख्या होगी 365 दिन ही होगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब लीप वर्ष रहता है ना, तो उसमें जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी की जो महीना होती है, वो आपका 29 दिन का हो जाता है। और जब लीप वर्ष नहीं रहता है ना, तो उसमें जो फरवरी के दिनों की संख्या जो होती है, वो 28 दिन का ही होता है। जैसे ये 2026 है, आप कैलेंडर में जाकर चेक कर लीजिए, इसमें जो होगी दिनों की संख्या, वो फरवरी में वो 28 दिन का ही होगा, 29 दिन का नहीं होगा। 29 दिन का कब होगा? 2024 में था, 2025 में भी नहीं था, 2026 में है, 2027 में भी आपका 365 दिन ही होगा, ठीक है। और 2028 में आपका देखिए, 4 बार में कट जाए, 4 5 20, 4 7 28, ये आपका 366 दिन होगा। देखिए, क्योंकि 2028 है, 4 से भाग चला जाएगा। देखिए, 4 5 20 और 4 7 28, कट गया पूरा। यानी 2028 जो आपकी होगी, उसमें जो फरवरी में जो दिनों की संख्या होगी आपकी, क्या होगी? वो आपका 29 दिन का होगा, ठीक है। ये क्या होता है? लगभग आपका क्या होता है, हर चौथे साल में ज़्यादातर ये आपका होता है। लेकिन देखिए, 2024 पूरा कट गया, 2028 भी कट जाएगा। यानी 2028 में भी फरवरी 29 दिन का होगा, और जो दिनों की संख्या होगी 366 दिन होगा। और 2026 आपका 365 दिन का है, जो कि 28 दिन का फरवरी महीना रहेगा। 2027 भी आपका 365 दिन का ही होगा, और फरवरी भी आपकी क्या होगी? 28 दिन की ही होगी। तो ये होती है एक साल में दिनों की संख्या के बारे में जानकारी। लीप वर्ष, साधारण वर्ष 365 दिन होता है, 366 दिन होता है। लीप वर्ष जब होती है तो 366 दिन हो जाती है, जब साधारण वर्ष होता है तो 365 दिन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा क्लियर तौर पर। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।